हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपके लिए। एंड बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। जैसे कि कल की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब कई बार ऐसी ऐसी रीडिंग निकल के आ जाती हैं जिनको देख करके दिल खुश हो जाता है। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यस, आपके लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनर का काम कर सकते हैं ये मैसेजेस। ओके, तो यहाँ पर रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड। रीडिंग कलेक्टिव होगी, जेंडर न्यूट्रल होगी एंड टाइमलेस होगी। एंड यस, कलेक्टिव होगी तो मान के चलिए कि सारे साइन इंक्लूड हैं। किसी भी तरह का डर या ये सोच कर कि मेरा साइन नहीं है, मेरा पार्टनर नहीं है, ऐसा नहीं है। आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, दैट्स इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो पर्सन मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, चाहे वो इनके एक्स हैं, चाहे आपके करंट हैं, चाहे आपके न्यू लवर हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओह माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड में क्या चल रहा है, उस पर्सन के मन में क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, थोड़े से कार्ड्स मैं टैरो से भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपको थोड़े बहुत साइन मिल जाएं तो आप लोग खुश हो जाते हैं। मतलब आप लोगों का ऐसा फेथ है कि साइन होने इम्पोर्टेंट हैं, जिस वजह से मुझे निकालने पड़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर दो ही साइन आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड सबसे खुशी की बात जो आई है वो ये है कि तीन साइन, जो साइन दो आए हैं उनमें से तीन कार्ड कप के हैं। मतलब कि आपके पार्टनर आपको लेके हाईली इमोशनल हो रहे हैं। अब इमोशनल का मतलब ये है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पेन में हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। मतलब यहाँ पे प्यार है, इसलिए खुशी की बात है। ओके, जो इंसान आपसे लव करेगा उसी के अंदर इमोशन होंगे, लेकिन जो इंसान बहुत चालाक टाइप का होगा तो वहाँ पर जनरली क्या होता है, शॉर्ट्स होती हैं एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है, अर्थ एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो या तो आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिले थे, या आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, या तो ये कोई प्रपोजल है जो आपके लिए शादी के लिए आया है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये प्रपोजल आने वाला है, रास्ते में है। ओके, ऑन द वे है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर मैं बता दूँ, 10, 23, 3, 16, 3 अगेन। तो 33 या 333 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 10 देख रहे हो सकते हैं, 8 है, 88, यस 88 देख रहे हो सकते हैं। 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यस 10, 111 देख रहे हो सकते हैं, 7, यस ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, फायर पहले ही कार्ड आ चुका है फायर का। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इनके दिल में आपको लेकर के बिल्कुल ओ माय गॉड, मैंने इस कार्ड को देखा नहीं। ये देखिए सेलिब्रेशन, एंड ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी सेलिब्रेशन ही है। तो ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आने वाला है। एंड ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, तो कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। एंड ये पर्सन ऐसा है जिसके अंदर बहुत तगड़ी फायर है, तो आप समझ सकते हैं फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, एंड यस यहाँ पर 10 + 3 13 होता है। हो सकता है ये डिवोर्सी सेपरेटेड हूँ एंड इनका प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, क्योंकि 13 नंबर होता है डेथ कार्ड का। ओके, तो ये पॉसिबल है कि ये सोच रहे हैं अब अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करने के लिए, एंड ये प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायर है, या तो फायरी टेम्परामेंट हो सकता है इनका, बड़े गुस्सैल हो सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स इनके अंदर है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली जीना चाहते हैं। देखिए वही कार्ड आ गया, यस ये चाहते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी लाइन पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए, एंड इनके बच्चे हों, इनका घर हो, सारी खुशियाँ हों। 10 मतलब 10 कप हों इनकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, ओके, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है,
तो डेफिनेटली ये पर्सन, अगर ये कोई प्रपोज़ल आया है तो ये सिचुएशन हो सकती है। एंड वैसे ये जो पर्सन आपके माइंड में है, इनके आजकल दिलो दिमाग में एक फायर सी भड़की हुई है। बहुत ज़्यादा या तो उनको गुस्सा आ रहा है, या तो फिर इनके जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा यस अप डाउन हो रही हैं फीलिंग्स। लेट गो ऑफ द इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। अब ये पास्ट को लेट गो कर रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये आप पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, तो ये आपके एक्स ही हो सकते हैं। ओके, तो इनके मन में पिछली किसी बात को लेके काफ़ी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर पिछली बातों को, या ये भी हो सकता है, मैंने बताया था कि डिवोर्सी सेपरेटेड, तो किसी के साथ ऐसा कुछ फायरी हुआ था, कुछ ऐसा ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद इनकी ज़िंदगी थम सी गई थी। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को छोड़कर एक न्यू बिगनिंग की जाए आपके साथ। ओके, यस, आउल का कार्ड आ चुका है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। इनको फील होता है कि जैसे आपके पास बहुत हाई विजडम है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एंड ये आपको सिंबल ऑफ विजडम फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है या तो आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, जिस वजह से इनको फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। एंड आपके पार्टनर को भी बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इनको भी बहुत सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से बताई जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनकी भी आंखें खुल रही हैं। बिवेयर। ओके, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में मैरिड हो सकते हैं। लेकिन इनको फील होता है कि जहाँ पर भी इनकी शादी हुई है, या जो भी थर्ड पार्टी है, वो इनके लिए एक कैद की तरह है। वहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि खून के आंसू बहा रहे हैं। दूसरी साइड में जब ये आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कोई इंसान अगर मैरिड होते हुए भी उस जगह को एक कैद की तरह समझे, उसे लगे कि जैसे उसके हाथ पैर एंड आंखें सब कुछ बांध दिया गया है, एंड उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। दूसरी साइड में ये वहाँ पर इतने पेन में रहते हैं कि इनकी बॉडी वहाँ होती है, लेकिन सोल आपके पास होती है। मतलब क्या है कि इनको पता है कि इस कष्ट को, मतलब इन हालातों से निपटने के लिए इनको आपका ख्याल ही काफ़ी है। ये आपके बारे में सोचते हैं, एंड ये उस पेन से निकल आते हैं। आपके बारे में इमेजिनेशन करना, फ्यूचर सोचना, ये सारी चीज़ें करके ये प्रेजेंट कंडीशन से अपने आप को दूर ले जाते हैं। मतलब इस्केपिंग वाली एनर्जी है कि किसी भी तरीके से वहाँ प्रेजेंट होते हुए भी ये गायब रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। ओके, रहते किसी और के पास हैं, लेकिन इनकी सोल आपके पास है। ओके, वही चीज़ है कि आप किसी को कैद नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को कैद किया है, जैसे अगर ये फीमेल भी हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें। ये भी पॉसिबल है कि इनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो, तो इनको घर से बाहर निकलने पे मनाही है, इनको कैद कर लिया गया है। तभी भी ये सोच के द्वारा, अब ये सोचिए कि किसी के मन पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं, ये बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मन तो अनकंट्रोलेबल है। तो ये आपके लिए इतना सोचते रहते हैं, एंड उसी में खुश होते रहते हैं। ओके, तो ये कनेक्शन एनर्जेटिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, कि आप लोग एक दूसरे को फील कर सकते हैं बहुत दूर से भी। ओके, बिवेयर। यहाँ पर कोई ऐसा है गिरगिट जिससे आपको बच के रहना है, या ये आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरगिट का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो आप उससे बच के रहें, एंड अगर इनकी लाइफ में कोई है तो ये उनको पहचान चुके हैं। मैंने बताया ना कि अब ये वाइज हो रहे हैं पहले से ज़्यादा, तो वाइज हो रहे हैं, तो अब इनको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि कौन इनका अपना है, कौन पराया है। यस, इनको दिख रहा है कि आपने कितना पेशेंस रखा है। ओके, तो ये जो गिरगिट जैसे लोग थे, इन्होंने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया कि ओके, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप इनका इतना वेट करते रहे, लेकिन गिरगिट जैसे लोगों की वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाए, एंड इस वजह से जब आपको लगने लगा कि इनके पास आपके लिए कुछ नहीं है, तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। इसी वजह से मैंने कहा था कि ये एक्स की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यस,
एंड कोई ऐसा है जिसको कैद करके रखा गया है, या कोई किसी और के साथ मैरिड हो सकता है लेकिन वो आप ही के साथ अपनी खुशी फील करता है। ओके, यस, ये भी पॉसिबल है कि आप, हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने पार्टनर से मूव ऑन किया था, क्योंकि आपको लगने लगा था कि जैसे आई डोंट नो, देखिए ये मैसेजेस सबके लिए नहीं होते हैं, किसी एक पर्सन के लिए, दो पर्सन के लिए ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर, आपके जो मैरिड पार्टनर थे, आपको पता चला कि ये खुद गिरगिट हैं, इन्होंने रंग बदल करके आपसे शादी की, मतलब इन्होंने आपको बताया कुछ एंड रियलिटी में शादी के बाद निकला कुछ और। इस तरह का कनेक्शन हो सकता है, मतलब ये चीटर हो सकते हैं, या इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल किया है, जिस वजह से आपको लगने लगा कि यहाँ पर रहना वेस्टेज है एंड आप इनको छोड़ करके चले आए, भले ही आप लोग प्रेग्नेंट थे। ऐसी भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, यस। एंड अगर यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आपने इनसे मूव ऑन क्यों किया, क्योंकि इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो गिरगिट का काम कर रहे थे। तो अब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। मैंने क्या कहा था कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, एंड इमोशन हमेशा दुखी होना या आंसू बहाना नहीं होते हैं, इमोशन गुस्सा भी होता है। एंड इनका मन कर रहा है कि आप सबको फाड़ के बराबर कर दें, मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, मतलब ये लॉइन वाले कंडीशन में आ चुके हैं। अब ये बिल्कुल भी इनसे सहा नहीं जा रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से एक अच्छे खासे इंसान को इतना वेट करना पड़ा है। एक तरीके से इन्होंने किसी और की बातें मानकर आपकी लाइफ को ख़राब किया है, आपको इतना वेट कराया है कि आप बिल्कुल थक गए हैं, टूट गए हैं। ओके, तो अब ये बिल्कुल लॉइन की तरह इनका मन कर रहा है कि अगर अब कोई आप दोनों के बीच में आया तो ये बिल्कुल, मतलब इनके अंदर से एनिमल वाला जो रूप है वो बाहर निकल आएगा। इस टाइप की रीडिंग आई थिंक कि वृश्चिक राशि में भी मैंने की थी टैरो 2.0 में, यस। तो ये वही रीडिंग है, इसी टाइप की है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही तो नहीं हो सकती, यस। तो अब आपके पार्टनर को पता चल चुका है थर्ड पार्टी की रियलिटी, थर्ड पार्टी ने ही आप लोगों के बीच में फाइट करवाई है, एंड इसमें ये गलती थर्ड पार्टी से ज़्यादा खुद को दे रहे हैं, क्योंकि गुस्सा तभी आता है जब इंसान की गलती खुद की होती है कि मैंने क्यों विश्वास किया, मैंने ऐसे लोगों को क्यों नहीं पहचाना। क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, ये देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो है, बिच्छू है, बिच्छू का क्या काम होता है, डंक मारना एंड जहर फैलाना। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में जो पॉइजन डालने का काम है वो थर्ड पार्टी ने किया है, लेकिन इनको गुस्सा इसलिए आ रही है खुद पर, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया, इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, एंड इनका नेचर था को डिपेंडेंसी वाला, मतलब परमिशन ले करके आगे बढ़ना। इन्होंने अगर खुद पे ट्रस्ट किया होता, आपके लव पर ट्रस्ट किया होता, तो कम से कम आज इस कंडीशन में सिचुएशन ना पहुंच गई होती। तो अब ये इनका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि अब इनको जो भी काम करना है अपने दम पे करना है, एंड ये लीड लेने वाले हैं, एंड आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, शादी करने के लिए सोच रहे हैं आपसे। आप नाराज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आपके साथ, जिस वजह से इनको पता है कि इनको आंसर करना पड़ेगा आपको, एंड आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं इनके लिए, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन या तो ये छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने आपको बताया नहीं था, या तो फिर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों पर गाज गिर चुकी है, बिजली गिर चुकी है, इस वजह से अब आप इनसे बेहद नाराज़ हैं, एंड इनको पता है कि इनको बहुत सारी सिचुएशन को अकेले फेस करना पड़ेगा, बट ये आएंगे क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि गलती इनकी थी। एंड जब किसी की गलती होती है एंड उसको पता होता है कि किसी इनोसेंट के साथ बुरा हुआ है, तब फिर वो 10 बातें सुनने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि गिल्ट उसे जीने नहीं देता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।